कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ऑफिशियली चैप्टर 8 द एप्लीकेशन लेयर की थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया है। पूरे चैप्टर 7 के दौरान हमने नेटवर्क कम्युनिकेशंस के इंजन रूम में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। हमने समझा कि सॉकेट्स कनेक्शंस कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, सेगमेंट सीक्वेंस नंबर्स रिलायबिलिटी कैसे गारंटी करते हैं, और टीसीपी एल्गोरिदम्स नेटवर्क कोलैप्स को रोकने के लिए ट्रांसमिशन रेट्स को डायनामिकली कैसे थ्रॉटल करते हैं। लेकिन आखिर हम ये रोबस्ट एरर फ्री ट्रांसपोर्ट पाइप्स बनाते ही क्यों हैं? हम इन्हें एंड यूजर को सर्व करने के लिए बनाते हैं। एप्लीकेशन लेयर वो जगह है जहां नेटवर्क सॉफ्टवेयर एक्चुअली रहता है और ह्यूमंस और एंड यूजर प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट करता है। जब आप वीडियो स्ट्रीम करते हैं, किसी फ्रेंड को मैसेज भेजते हैं, डेटाबेस क्वेरी करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड करते हैं, तो आप एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहे होते हैं। हालांकि इससे पहले कि कोई इंजीनियर एप्लीकेशन लॉजिक की एक सिंगल लाइन भी लिखे, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है कि नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने वाले होस्ट्स को अपने इंटरेक्शंस को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए और वर्कलोड को कैसे शेयर करना चाहिए। यह डिसीजन किसी एप्लीकेशन के नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है। मॉडर्न नेटवर्क एप्लीकेशंस ज़्यादातर दो प्राइमरी आर्किटेक्चरल पैराडाइम्स में से किसी एक पर बनी होती हैं, क्लाइंट सर्वर या पीयर टू पीयर P2P, साथ ही हाइब्रिड मॉडल्स जो दोनों के एलिमेंट्स को ब्लेंड करते हैं। सेक्शन ब्रेक। मेंटल मॉडल्स, द कस्टमर सर्विस डेस्क वर्सेस द कम्युनिटी पॉटलक। ये इंट्यूटिवली समझने के लिए कि ये दोनों आर्किटेक्चर्स प्रैक्टिस में कैसे अलग हैं, चलिए दो कंट्रास्टिंग रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को एक्सप्लोर करते हैं। यह डायग्राम क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बीच के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को समझाता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में मल्टीपल क्लाइंट नोड्स एक सिंगल सेंट्रल रिसोर्स सर्वर पर डिपेंड करते हैं, जबकि पीयर टू पीयर मॉडल इक्वल नोड्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शंस दिखाता है, जहां हर पार्टिसिपेंट रिसोर्स कंज्यूमर प्रोवाइडर दोनों की तरह काम करता है। मॉडल 1, द सेंट्रल कस्टमर सर्विस डेस्क क्लाइंट सर्वर। इमेजिन कीजिए एक मैसिव डिपार्टमेंट स्टोर जिसमें मेन लॉबी में एक सिंगल कस्टमर सर्विस डेस्क है। डेस्क को एक डेडिकेटेड स्टोर क्लर्क ऑपरेट करता है जो हमेशा प्रेजेंट रहता है, एक नॉन लोकेशन पर फिक्स्ड काउंटर के पीछे बैठा होता है। कस्टमर स्टोर में इंटरमिटेंटली एंटर करते हैं, काउंटर तक वॉक करके जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं या सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं और फिर लीव कर देते हैं। अगर दो कस्टमर्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वे इसे डायरेक्टली नहीं करते, वे दोनों अपने नोट्स सेंट्रल डेस्क पर क्लर्क को प्रोसेस करने के लिए हैंड ओवर कर देते हैं। यह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। सेंट्रल क्लर्क सर्वर है और विजिटिंग कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं। हॉलीडे सेल के दौरान क्या होता है जब 10,000 कस्टमर्स स्टोर में साइमल्टेनियसली स्वॉर्म कर जाते हैं, एक मैसिव लाइन फॉर्म हो जाती है। क्लर्क जितना पॉसिबल हो उतनी फास्ट वर्क करता है, लेकिन इन इनकमिंग रिक्वेस्ट्स काउंटर की प्रोसेसिंग स्पीड से क्विकली एक्सीड कर जाती हैं। कस्टमर्स इंडेफिनेटली वेट करते हैं और अगर क्लर्क एग्जॉस्ट होकर कोलैप्स कर जाता है तो एंटायर कस्टमर सर्विस ऑपरेशन इंस्टेंटली हॉल्ट हो जाता है। मॉडल 2, द कम्युनिटी पॉटलक पिकनिक पीयर टू पीयर। अब एक ओपन पब्लिक पार्क में होस्ट की गई कम्युनिटी पॉटलक पिकनिक पिक्चर कीजिए। वहां कोई सिंगल डेजिग्नेटेड स्टोर क्लर्क, शेफ या सर्विस काउंटर नहीं है। इसके बजाय पिकनिक पर अराइव करने वाला हर पर्सन शेयर करने के लिए फूड की एक डिश लाता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हुए, और साथ ही दूसरों द्वारा लाई गई डिशेस सैंपल करता है, रिसोर्सेज कंज्यूम करते हुए। जैसे जैसे मोर पीपल पिकनिक ज्वाइन करते हैं, फूड की टोटल डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन टेबल्स पर लाई गई फूड की टोटल सप्लाई भी इंक्रीज होती है। यह पीयर टू पीयर P2P आर्किटेक्चर है। एवरी पार्टिसिपेंट एक पीयर है जो एग्जैक्ट सेम टाइम पर क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह एक्ट कर रहा है। सेक्शन ब्रेक। द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एक प्योर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में नेटवर्क रोल्स स्ट्रिक्टली एसिमेट्रिक होते हैं। कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करने वाली एंटिटीज को 2 डिस्टिंक्ट क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है, सर्वर्स और क्लाइंट्स। यह टेबल नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्लाइंट्स और सर्वर्स के स्ट्रक्चरल रोल्स को आउटलाइन करती है, जिसमें स्टैटिक IP एड्रेस और फिक्स्ड पोर्ट वाले ऑलवेज ऑन सर्वर की तुलना इंटरमिटेंटली कनेक्टेड क्लाइंट्स से की गई है, जो डायनामिक IP एड्रेसेस और टेम्परेरी पोर्ट्स का यूज करके एक्टिवली रिक्वेस्ट्स इनिशिएट करते हैं। सर्वर के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलवेज ऑन ऑपरेशन। सर्वर एक ऐसा होस्ट प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है और क्लाइंट्स के संपर्क करने का वेट करता है। अगर कोई सर्वर ऑफलाइन चला जाता है
तो पूरी एप्लीकेशन सर्विस अनरीचेबल हो जाती है। फिक्स्ड वेल नोन इंफ्रास्ट्रक्चर एड्रेस, जैसा कि हमने सब टॉपिक 7.1 में डिस्कस किया था, सर्वर अपने सॉकेट्स को वेल नोन पोर्ट नंबर्स से बाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, HTTP TCP पोर्ट 80 पर लिसन करता है, HTTPS पोर्ट 443 पर, SSH पोर्ट 22 पर। इसके अलावा सर्वर्स के पास स्टैटिक पब्लिकली एक्सेसिबल IP एड्रेस होते हैं ताकि क्लाइंट्स किसी भी टाइम उन्हें रिलायबली लोकेट कर सकें। डेटा सेंटर स्केलिंग, क्योंकि एक अकेली फिजिकल मशीन मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट्स से जल्दी ही ओवरवेल्म्ड हो जाती है, इसलिए मॉडर्न सर्वर्स शायद ही कभी स्टैंड अलोन डेस्कटॉप टावर्स होते हैं। उन्हें मैसिव सर्वर फार्म्स या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेंटर्स के रूप में इंप्लीमेंट किया जाता है, जिनमें लोड बैलेंसर्स के पीछे शील्डेड थाउजेंड्स ऑफ वर्चुअल होस्ट्स होते हैं। क्लाइंट के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरमिटेंट कनेक्टिविटी, क्लाइंट्स जैसे कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स या वेब ब्राउजर्स नेटवर्क से कभी कभार ही कनेक्ट होते हैं। वे बाकी एप्लीकेशन इकोसिस्टम को अनस्टेबल किए बिना किसी भी टाइम टर्न ऑफ हो सकते हैं, नेटवर्क चेंज कर सकते हैं या कनेक्शन ड्रॉप कर सकते हैं। डायनामिक IP एड्रेस और एफेमरल पोर्ट्स, जब भी क्लाइंट्स किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं तो लोकल नेटवर्क गेटवे DHCP के जरिए आमतौर पर उन्हें डायनामिक IP एड्रेस असाइन करते हैं। जब कोई क्लाइंट किसी सर्वर के लिए TCP कनेक्शन इनिशिएट करता है तो उसका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उस कनेक्शन को रैंडमली चुने गए एफेमरल पोर्ट, फॉर एग्जाम्पल पोर्ट 52341 से बाइंड कर देता है। नो क्लाइंट टू क्लाइंट डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक प्योर क्लाइंट सर्वर मॉडल में दो क्लाइंट्स कभी भी आपस में डायरेक्ट सॉकेट्स ओपन नहीं करते हैं। अगर क्लाइंट A क्लाइंट B को कोई मैसेज भेजना चाहता है, जैसे कि वेब बेस्ड ईमेल में, तो क्लाइंट A उस मैसेज को सेंट्रल सर्वर पर अपलोड करता है, जो फिर उसे स्टोर करता है, और जब क्लाइंट B सर्वर को क्वेरी करता है तो उसे डिलीवर कर देता है। क्लाइंट सर्वर स्केलिंग का मैथमेटिकल बॉटलनेक, हालांकि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से सिक्योरिटी, डेटा कंसिस्टेंसी और एक्सेस कंट्रोल आसान हो जाता है, लेकिन स्केल करते समय यह एक फंडामेंटल हार्डवेयर बॉटलनेक क्रिएट करता है। मान लीजिए एक सर्वर को F बिट्स साइज की फाइल n अलग अलग क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मान लीजिए US सर्वर के नेटवर्क लिंक की अपलोड बॉटलनेक बैंडविड्थ है। मान लीजिए DI क्लाइंट I की डाउनलोड बैंडविड्थ है, और Dmin, जो D1, D2 से लेकर Dn का मिनिमम है, सबसे स्लो क्लाइंट के डाउनलोड लिंक को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन बॉटलनेक को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक सिंगल सर्वर मल्टीपल रिसीविंग क्लाइंट्स को एक फाइल की सेपरेट कॉपीज अपलोड करता है, जिससे शेयर्ड अपलोड लिंक पर नेटवर्क कंजेशन होता है। n क्लाइंट्स को फाइल भेजने के लिए सर्वर को अपने अपलोड लिंक पर फाइल की n सेम कॉपीज सीक्वेंशियली या कॉन्करेंटली ट्रांसमिट करनी होगी। इसलिए सर्वर को जितने टोटल नंबर ऑफ बिट्स अपलोड करने होंगे वह है टोटल अपलोड बर्डन इक्वल्स n टाइम्स f। सर्वर को इस डेटा को वायर पर पुश करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम n इंटू f डिवाइडेड बाई US है। इसी बीच सबसे स्लो क्लाइंट को फाइल की अपनी सिंगल कॉपी डाउनलोड करने के लिए कम से कम f डिवाइडेड बाई d min टाइम की जरूरत होती है। इसलिए एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सभी n क्लाइंट्स को फाइल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम टाइम DCS इससे बाउंडेड होता है। D sub CS is greater than or equal to the maximum of n times f over U sub S and f over D sub min। n times f divided by US वाले टर्म को ध्यान से देखिए। जैसे जैसे क्लाइंट्स की संख्या n हजारों या लाखों में बढ़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम n के साथ लीनियरली बढ़ता है, यानी O ऑफ n ग्रोथ। सर्वर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों न हो, अगर n काफी बड़ा हो जाता है तो सर्वर की अपलोड कैपेसिटी US सैचुरेट हो जाती है, जिससे फाइल डिलीवरी स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है। सेक्शन ब्रेक, पीयर टू पीयर P2P आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर डेडिकेटेड ऑलवेज ऑन सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को छोड़ देता है। इसके बजाय एप्लीकेशन इंटरमिटेंटली कनेक्टेड एंड सिस्टम्स के पेयर्स के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन पर रिलाई करती है, जिन्हें पीयर्स कहा जाता है। यह डायग्राम एक पीयर टू पीयर स्वॉर्म मेश नेटवर्क आर्किटेक्चर को दिखाता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक प्राइमरी सीडर नोड टू लीचर नोड्स को अलग अलग फाइल चंक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि एक लीचर साइमल्टेनियसली एक रिसीव्ड चंक डायरेक्टली दूसरे को ट्रांसफर करता है। एक P2P एप्लीकेशन में, जैसे कि बिटटोरेंट, IPFS या डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो नेटवर्क, होस्ट्स को एंड यूजर्स ही ओन और ऑपरेट करते हैं। जब पीयर A को डेटा चाहिए होता है तो वो अपने आसपास के पीयर्स, पीयर B, पीयर C, पीयर D से पूछता है, जिनके पास पहले से ही उस डेटा के कुछ पार्ट्स मौजूद हैं। जैसे ही पीयर A
पीयर बी से फाइल के चंक्स डाउनलोड करता है, पीयर ए तुरंत उन नए मिले चंक्स को पीयर सी पर अपलोड करना शुरू कर देता है। यह एक रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, सेल्फ स्केलेबिलिटी। P2P सेल्फ स्केलेबिलिटी के पीछे का मैथ्स। चलिए P2P पैराडाइम के तहत अपने फाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को फिर से री-इवैल्यूएट करते हैं। मान लीजिए एफ बिट्स साइज की एक फाइल ओरिजिनली एक सिंगल इनिशियल होस्ट पर है, जिसे ओरिजिनल सीडर कहते हैं, जिसकी अपलोड रेट US है। यहाँ n पीयर्स हैं जो फाइल पाना चाहते हैं। हर पीयर i की अपलोड बैंडविड्थ UI है और डाउनलोड बैंडविड्थ DI है। सर्वर इनिशियल अपलोड। इनिशियल होस्ट को स्वॉर्म में फाइल की कम से कम एक कंप्लीट कॉपी अपलोड करनी होगी, जिसमें कम से कम F डिवाइडेड बाय US टाइम लगेगा। इंडिविजुअल डाउनलोड लिमिट। सबसे स्लो डाउनलोड स्पीड डीमिन वाले पीयर को भी फाइल कंज्यूम करने के लिए कम से कम F डिवाइडेड बाय डीमिन टाइम चाहिए। सिस्टम वाइड एग्रीगेट अपलोड कैपेसिटी। यही वो जगह है जहां P2P शाइन करता है। पूरे सिस्टम के लिए अवेलेबल टोटल अपलोड कैपेसिटी, सर्वर की अपलोड रेट और सभी n पार्टिसिपेटिंग पीयर्स की अपलोड कैपेसिटी का सम है। टोटल सिस्टम अपलोड कैपेसिटी इक्वल्स U sub S प्लस द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to n ऑफ U sub I। सभी n पीयर्स को सेटिस्फाई करने के लिए पूरे नेटवर्क में रिसीव किए जाने वाले डेटा का टोटल वॉल्यूम n into F है। इस तरह मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन टाइम D_P2P इससे कंस्ट्रेंड होता है। D sub P2P is greater than or equal to the maximum of F over U sub S, F over D sub min, and n times F over U sub S plus the sum from I equals 1 to n of U sub I। क्लाइंट सर्वर बॉटलनेक और P2P बॉटलनेक के बीच के डिफरेंस पर ध्यान दीजिए। क्लाइंट सर्वर अपलोड टर्म n टाइम्स F over U sub S वर्सेस P2P अपलोड टर्म n टाइम्स F over U sub S प्लस द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to n of U sub I। P2P में जैसे जैसे n बढ़ता है, डिनोमिनेटर यानी US प्लस सम ऑफ UI, न्यूमरेटर यानी n टाइम्स F के साथ साथ बढ़ता है। अगर हर आने वाला पीयर U एवरेज की एवरेज अपलोड स्पीड कंट्रीब्यूट करता है, तो अपलोड टर्म बन जाता है n टाइम्स F over U sub S प्लस n टाइम्स U sub एवरेज। जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, ये टर्म एक कांस्टेंट अपर बाउंड F over U एवरेज की तरफ पहुंचता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क में मिलियंस नए यूजर्स के जुड़ने पर भी P2P डिस्ट्रीब्यूशन टाइम वर्चुअली फ्लैट रहता है। यह ASCII डायग्राम क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर दोनों आर्किटेक्चर के लिए बढ़ते हुए क्लाइंट्स के साथ फाइल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम को कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि एक ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर सेटअप में क्लाइंट्स की संख्या के साथ डिस्ट्रीब्यूशन टाइम लीनियरली बढ़ता है, जबकि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर सब लीनियरली स्केल करता है, जिससे क्लाइंट्स की ग्रोथ के बावजूद डिस्ट्रीब्यूशन टाइम वर्चुअली कांस्टेंट रहता है। सेक्शन ब्रेक। P2P सिस्टम्स में की टेक्निकल चैलेंजेस। अगर P2P इतना स्केलेबल है, तो हर एप्लीकेशन इस तरह से क्यों नहीं बनाई जाती? डिसेंट्रलाइजेशन कई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंजेस इंट्रोड्यूस करता है। पीयर चर्न और ट्रांजिएंट IPs। पीयर्स अनप्रेडिक्टेबली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते हैं और अपने डायनामिक IP एड्रेस को फ्रिक्वेंटली बदलते रहते हैं। गायब होते नोड्स को संभालने के लिए एक P2P नेटवर्क को अपनी डायनामिक टोपोलॉजी को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करना पड़ता है। एसिमेट्रिक बैंडविड्थ ISP थ्रॉटल। ज़्यादातर रेजिडेंशियल इंटरनेट प्लान्स जैसे ADSL या फाइबर एसिमेट्रिक होते हैं, जो हाई डाउनलोड स्पीड तो देते हैं, लेकिन अपलोड स्पीड को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। UI इज लेस दैन DI। द फ्री राइडर प्रॉब्लम। किसी भी P2P सिस्टम में सेल्फिश यूजर्स अपने क्लाइंट सॉफ्टवेयर को इस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वे डेटा डाउनलोड तो करें, लेकिन अपने अपलोड आउटपुट को सप्रेस कर दें। BitTorrent इसे टिट फॉर टैट चोकिंग या अनचोकिंग नाम की एक एल्गोरिदमिक स्ट्रेटजी का यूज करके काउंटर करता है। एक पीयर अपने सभी नेबरिंग पीयर से मिलने वाली डाउनलोड रेट्स को कंटिन्यूअसली मेजर करता है। यह टॉप 4 सबसे फास्ट डेटा प्रोवाइड करने वाले नेबर्स को वापस डेटा भेजकर रिवॉर्ड देता है, यानी उन्हें अनचोक करता है। बाकी सभी नेबर्स को तब तक डेटा रिसीव करने से ब्लॉक यानी चोक रखा जाता है, जब तक कि वे और अपलोड बैंडविड्थ कंट्रीब्यूट नहीं करते। सेक्शन ब्रेक। हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स अक्सर क्लाइंट सर्वर की सेंट्रलाइज्ड रिलायबिलिटी को P2P की डिस्ट्रीब्यूटेड पावर के साथ कंबाइन करते हैं। यह डायग्राम एक सेंट्रल ट्रैकिंग सर्वर का यूज करने वाले हाइब्रिड पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। एक क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा चंक्स को लोकेट करने के लिए सेंट्रल इंडेक्सिंग सर्वर को क्वेरी करता है, पीयर IP एड्रेसेस की लिस्ट रिसीव करता है
और इसके बाद दूसरे क्लाइंट के साथ डायरेक्ट पीयर टू पीयर डेटा ट्रांसफर एस्टेब्लिश करता है। केस स्टडी ट्रैकर बेस्ड बिटटोरेंट और अर्ली स्काइप। सेंट्रलाइज्ड मेटाडेटा या कंट्रोल एक सेंट्रल सर्वर अकाउंट इंफॉर्मेशन, सर्च इंडेक्स या पीयर डायनेमिक आईपी डायरेक्टरीज मेंटेन करता है, जैसे कि एक बिटटोरेंट ट्रैकर या एक लॉगिन सर्वर। डिसेंट्रलाइज्ड डेटा ट्रांसफर एक बार जब पीयर ए सेंट्रल सर्वर से पूछता है कि मुझे फाइल चंक एक्स कहाँ मिल सकता है, तो सर्वर चंक एक्स रखने वाले पीयर्स के एक्टिव डायनेमिक आईपी एड्रेस की एक लिस्ट के साथ रिस्पॉन्ड करता है। उस पॉइंट के बाद से पीयर ए सीधे उन पीयर्स से बात करता है ताकि P2P स्ट्रीम्स के जरिए डेटा चंक्स पुल किए जा सकें, जिससे हाई बैंडविड्थ ट्रैफिक सेंट्रल सर्वर पर नहीं आता। सेक्शन ब्रेक 4 क्लाइंट सर्वर वर्सेस P2P आर्किटेक्चर कंपैरिजन। चलिए मैं आपको क्लाइंट सर्वर और P2P सिस्टम्स के बीच के कोर ट्रेड ऑफ समराइज करके बताता हूं। ये मैट्रिक्स कई की डायमेंशंस में क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चरल मॉडल्स के बीच एक कंप्रिहेंसिव कंपैरिजन प्रोवाइड करता है, जहां सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रिस्क्स को डिस्ट्रीब्यूटेड डायनामिक नोड्स, सेल्फ स्केलिंग कैपेसिटी और हाई फॉल्ट टॉलरेंस के साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है। सेक्शन ब्रेक 5 गेट न्यूमेरिक फोकस सॉल्विंग आर्किटेक्चरल स्केलिंग प्रॉब्लम्स। चलिए मैं आपको क्लाइंट सर्वर और P2P आर्किटेक्चर्स के बीच फाइल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम्स को कंपेयर करने वाली एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूं। सेक्शन ब्रेक सॉल्व्ड गेट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मान लीजिए कि एक नेटवर्क कनेक्शन को f इक्वल टू 100 MB यानी 800 मेगाबिट साइज की एक फाइल n इक्वल टू 100 क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। नेटवर्क लिंक पैरामीटर्स इस प्रकार हैं: सर्वर अपलोड स्पीड US इक्वल टू 20 Mbps, सभी क्लाइंट्स I इक्वल टू 1 2 अप टू 100 के लिए क्लाइंट डाउनलोड स्पीड DI इक्वल टू 2 Mbps, सभी क्लाइंट्स I इक्वल टू 1 2 अप टू 100 के लिए क्लाइंट अपलोड स्पीड UI इक्वल टू 1 Mbps। कैलकुलेट कीजिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के तहत मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन टाइम DCS, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के तहत मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन टाइम DP2P। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। पार्ट 1 क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन टाइम DCS। क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। D sub CS is greater than or equal to the maximum of n times F over U sub S and F over D sub min। 1 सर्वर अपलोड लिमिट कैलकुलेट कीजिए। सर्वर अपलोड टाइम इक्वल्स n times F over U sub S, which equals 100 times 800 megabits over 20 megabits per second, which equals 80,000 over 20, which equals 4,000 seconds। 2 क्लाइंट डाउनलोड लिमिट कैलकुलेट कीजिए। क्लाइंट डाउनलोड टाइम इक्वल्स F over D sub min, which equals 800 megabits over 2 megabits per second, which equals 400 seconds। 3 maximum ले। D sub CS equals maximum of 4,000 and 400, which equals 4,000 seconds, approximately 66.67 minutes। Section break Part 2 Peer to peer distribution time DP2P। P2P distribution formula apply करें। D sub P2P is greater than or equal to the maximum of F over U is F over D sub min and n times m F over U sub S plus the sum from I equal to 1 to n of U sub I। 1 इनिशियल सर्वर अपलोड टाइम F by US कैलकुलेट करें। F over U sub S equal to 800 megabits over 20 megabits per second equal to 40 seconds। 2 मिनिमम क्लाइंट डाउनलोड टाइम F by D min कैलकुलेट करें। F over D sub min equal to 800 megabits over 2 megabits per second equal to 400 seconds। 3 एग्रीगेट सिस्टम अपलोड कैपेसिटी लिमिट कैलकुलेट करें। टोटल सिस्टम अपलोड स्पीड पीड इक्वल टू U sub S plus the sum from I equal to 1 to 100 of U sub I equal to 20 megabits per second plus 100 times 1 megabit per second equal to 20 plus 100 equal to 120 megabits per second। Aggregate upload time equal to n times F over total upload speed equal to 100 times 800 megabits over 120 megabits per second equal to 80,000 over 120, which is approximately 666.67 seconds। 4 तीनों टर्म्स का मैक्सिमम लें। D sub P2P equal to the maximum of 4400 and 666.67, which equal to 666.67 seconds, approximately 11.11 minutes। Section break
Comparison result. Client server time d sub c is equal to 4000 seconds. P2P time d sub P2P equal to 666.67 seconds. की टेक अवे, P2P आर्किटेक्चर पर स्विच करने से ओरिजिनल सर्वर में बिना कोई महंगा बैंडविड्थ अपग्रेड जोड़े टोटल फाइल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम 83% से भी ज़्यादा कम हो जाता है। सेक्शन ब्रेक 6 सॉकेट बाइंडिंग फिक्स्ड वर्सेस इफेमरल पोर्ट्स। सॉफ्टवेयर में क्लाइंट सर्वर या P2P एप्लीकेशन बनाने के लिए इंजीनियर्स सॉकेट API का यूज करते हैं, जिसे हमने लेयर 4 में इंट्रोड्यूस किया था। चलिए ट्रेस करते हैं कि एप्लीकेशन आर्किटेक्चर ट्रांसपोर्ट लेयर पर सॉकेट कंस्ट्रक्शन को कैसे डिक्टेट करता है। यह डायग्राम TCP सॉकेट इनिशियलाइजेशन पैटर्न्स को समझाता है और नेटवर्क क्लाइंट्स और सर्वर्स के सेटअप प्रोसेस को कंपेयर करता है। क्लाइंट साइड पर सर्वर से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने से पहले एक TCP सॉकेट क्रिएट किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इसे एक डायनामिक पोर्ट असाइन किया जाता है। सर्वर साइड पर एक सॉकेट क्रिएट किया जाता है जिसे एक स्पेसिफिक स्टैटिक पोर्ट से बाइंड किया जाता है और इसे एक ऐसी स्टेट में रखा जाता है जो इनकमिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट्स को सुनती है और एक्सेप्ट करती है। क्लाइंट सॉकेट लाइफ साइकिल। इम्प्लिसिट बाइंडिंग। एक क्लाइंट प्रोसेस सॉकेट क्रिएट करता है और रिमोट सर्वर से कनेक्शन इनिशिएट करता है। क्लाइंट OS ऑटोमेटिकली एक अनयूज्ड इफेमरल पोर्टल रेंज 49152 से 655535 असाइन करता है और इसे लोकल डायनेमिक IP एड्रेस से बाइंड करता है। टारगेटेड डेस्टिनेशन। क्लाइंट सॉकेट एक्सप्लिसिटली डेस्टिनेशन होस्ट के स्टैटिक IPP एड्रेस और वेल नोन लिसनिंग पोर्ट को स्पेसिफाई करता है। सर्वर सॉकेट लाइफ साइकिल। एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। एक सर्वर प्रोसेस एक सॉकेट क्रिएट करता है और अपने सॉकेट को एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पोर्ट से बाइंड करने के लिए एक्सप्लिसिटली बाइंड सिस्टम कॉम इन्वोक करता है। फॉर एग्जाम्पल वेब सर्वर्स के लिए पोर्ट 80। पैसिव लिसनिंग। सर्वर सॉकेट को पैसिव लिसनिंग स्टेट में डालने के लिए लिसन इन्वोक करता है और आर्बिट्रेरी क्लाइंट IP एड्रेसेस से आने वाले TCP 3-वे हैंडशेक्स का वेट करता है। पीयर सॉकेट लाइफ साइकिल। P2P डुअल आइडेंटिटी। एक P2P एप्लीकेशन में हर होस्ट प्रोसेस एक ही बाइनरी एप्लीकेशन के अंदर साइमल्टेनियसली क्लाइंट सॉकेट और सर्वर सॉकेट दोनों रन करता है। यह आसपास के पीयर्स से आने वाली चंक रिक्वेस्ट्स को पैसिवली एक्सेप्ट करने के लिए एक फिक्स्ड पोर्ट पर एक्सप्लिसिट सर्वर सॉकेट ओपन करता है। साइमल्टेनियसली ये उन चंक्स को एक्टिवली फेच करने के लिए दूसरे पीयर्स के डायनामिक IP एड्रेसेस से कनेक्टेड क्लाइंट सॉकेट स्पॉन करता है जिनकी इसे जरूरत है। सेक्शन ब्रेक। चाहे कोई एप्लीकेशन सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट सर्वर डिजाइन फॉलो करती हो या डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर स्वार्म, हर एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही एक इमीडिएट ऑपरेशनल प्रॉब्लम फेस करती है कि एक होस्ट इंटरनेट पर दूसरे होस्ट को कैसे लोकेट करे। इंसान 32-बिट IPv4 एड्रेसेस जैसे 122.2550.190.46 या 128-बिट IPv6 हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स को आसानी से याद नहीं रख सकते। हम www.google.com जैसे ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स पर डिपेंड करते हैं, यह देखने के लिए कि इंटरनेट ह्यूमन फ्रेंडली होस्ट नेम्स को ट्रांसपोर्ट सॉकेट्स के लिए जरूरी IP एड्रेसेस में कैसे ट्रांसलेट करता है। 8.2 डोमेन नेम सिस्टम DNS, हायरार्किकल नेमिंग, इटरेटिव वर्सेस रिकर्सिव क्वेरीज और रिसोर्स रिकॉर्ड्स पर जाएं।